जय श्री राम। क्या कभी कोई आदमी भी प्रेग्नेंट हो सकता है? वैसे साल 2008 में थॉमस बेटी नाम के एक शख्स दुनिया के सबसे पहले प्रेग्नेंट आदमी बने थे, लेकिन 34 साल के थॉमस पहले महिला थे और चूंकि बाद में इन्होंने अपना सेक्स तो चेंज करवा लिया था, लेकिन इनके पास महिला प्रजनन अंग होने के कारण ये आसानी से बच्चे को जन्म दे सके। परंतु हम बात कर रहे हैं एक पुरुष की कि क्या एक पुरुष किसी बच्चे को जन्म दे सकता है? क्या कहा? नहीं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इतिहास के उस कालखंड में जहां ये विलक्षण घटना घटी। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। दोस्तों, आज के मॉडर्न टाइम में हम नए नए आविष्कार कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से ये बात सिद्ध हो चुकी है कि ऐसी अधिकतर चीजें जो हम आज बना रहे हैं, उन सब का वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में पहले से ही है। ये इस बात को सिद्ध करता है कि सनातन हिंदू धर्म न केवल अति प्राचीन है बल्कि बहुत वैज्ञानिक भी है। आज हम जिस सरोगेसी की बात करते हैं वो सदियों पहले महाभारत में वर्णित थी। उसी प्रकार आज के वैज्ञानिक इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या आदमी कृत्रिम रूप से यानी कि आर्टिफिशियली गर्भ धारण कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी बात का उत्तर है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस रोचक वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। मित्रों, हम सब श्री राम के वंश के बारे में तो जानते ही हैं। ब्रह्मा जी से 19वीं पीढ़ी में एक राजा हुए, महाराज युवनाश्व। महाराज युवनाश्व अपने आप में अनोखे हैं क्योंकि उन्होंने पुरुष होते हुए भी गर्भ धारण किया था। इस कथा का वर्णन हमें नारद पुराण में मिलता है। युवनाश्व की पत्नी का नाम गौरी था। विवाह के बहुत सालों बाद भी दोनों निसंतान ही थे। संतान प्राप्ति के लिए महाराज युवनाश्व ने वन जाकर तपस्या करने का निश्चय किया। उन्होंने राजपाट मंत्रियों के हाथ सौंपा और स्वयं वन जाकर तपस्या करने लगे। इसी दौरान उनकी भेंट महर्षि भृगु के पुत्र च्यवन ऋषि से हुई। भक्तों, ये वही च्यवन ऋषि हैं जिन्होंने जड़ी बूटियों से च्यवनप्राश नाम की एक औषधि बनाकर उसका सेवन किया और अपने बुढ़ापे से दोबारा जवान हो गए। महाभारत के अनुसार इनमें इतनी शक्ति थी कि वे इंद्र के वज्र को भी पीछे धकेल सकते थे। यदि आप इन महर्षि के अद्भुत प्रताप पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस पर निश्चित ही वीडियो बनाएंगे। और इस तरह के रोचक वीडियो आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं। तो भक्तों, जब महर्षि च्यवन ने महाराज युवनाश्व की समस्या सुनी तो उन्होंने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि यज्ञ के प्रभाव से उन्हें संतान प्राप्त हो सकती है। तब महाराज युवनाश्व ने उनसे ही यज्ञ को संपन्न करने का अनुरोध किया। महर्षि की स्वीकृति के बाद महाराज युवनाश्व ने अपने मंत्रियों और सेना को वहां बुलाया और च्यवन ऋषि के निर्देश के अनुसार बाकी पुरोहितों के साथ मिलकर एक महान यज्ञ का आयोजन किया जो ईष्टि यज्ञ कहलाया। यज्ञ के लिए मंडप का निर्माण किया और वो यज्ञ बिना देरी किए हुए तुरंत शुरू हुआ और 1 साल तक बिना रुके लगातार चलता रहा। यज्ञ की समाप्ति पर महर्षि च्यवन ने एक मटके में अभिमंत्रित जल रख दिया जिसे पीकर महारानी गौरी गर्भ धारण कर सके। यज्ञ समाप्त होने के बाद सभी लोग थकान से पीड़ित होकर गहरी नींद में सो गए। देर रात को महाराज युवनाश्व उठे और उन्हें अत्यधिक प्यास लगी और वे अपने सेवकों को पुकारने लगे, लेकिन हद से ज्यादा गहरी नींद में होने के कारण किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। मजबूर होकर युवनाश्व खुद उठकर जल ढूंढने निकले। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें जल नहीं मिला, किंतु तभी यज्ञ भूमि के पास उन्हें एक मटके में रखा जल दिखाई दिया। वे नहीं जानते थे कि वो जल अभिमंत्रित है जिसे उनकी पत्नी को पीना है और इसी अज्ञानता में उन्होंने उस अभिमंत्रित जल को पी लिया। जल पीते ही उनके शरीर में बदलाव आरंभ हुआ और वे अस्वस्थ हो गए। जब अगले दिन सुबह उठकर महर्षि च्यवन और बाकी पुरोहितों ने ये देखा तो उन्होंने कहा, हे महाराज, आपने ये कैसा अनर्थ कर दिया? वो जल अभिमंत्रित था। रानी के लिए रखे उस जल में गर्भ धारण की शक्ति थी। अब आपको ही गर्भ धारण करना होगा। अब आप ही के पेट से संतान उत्पन्न होगी। महाराज युवनाश्व ने उनसे बड़ी प्रार्थना की कि वे उसका कोई उपाय बताएं, किंतु वे विवश थे क्योंकि वो जल यज्ञ संपन्न कर अभिमंत्रित किया गया था और उसके फल को अब रोका नहीं जा सकता था। जब संतान के जन्म लेने का सही समय आया तो राजा बहुत घबरा गए। महर्षि च्यवन के लिए भी ये असाधारण स्थिति थी और उन्होंने देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों का आवाहन किया।
तब अश्विनी कुमारों ने महाराज युवनाश्व के कोख को चीरकर एक बालक को बाहर निकाला। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी पुरुष ने संतान उत्पन्न की हो। इसीलिए इस अद्भुत घटना के साक्षी बनने के लिए देवराज इंद्र सहित सभी देवता वहां उपस्थित हुए। लेकिन प्रसव के समय अत्यधिक कष्ट से राजा को अपने प्राण गंवाने पड़े। अब उस बालक के जन्म के साथ एक समस्या ये उत्पन्न हो गई कि उसे दूध कौन पिलाएगा, क्योंकि बच्चे के जन्म लेते ही वो जो आहार सबसे पहले लेता है वो होता है अपनी माँ के स्तन का दूध, और फिर कई समय तक नवजात शिशु अपनी माँ के दूध पर ही डिपेंड रहता है। और महाराज युवनाश्व जो कि इस बालक के बायोलॉजिकल पिता थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये बहुत विकट समस्या थी। तब देवराज इंद्र स्वयं वहां आए और उन्होंने उस बालक के मुंह में अपनी तर्जनी उंगली डाली, जिससे दिव्य दूध निकल रहा था। उस दिव्य दूध से तृप्त होकर वह बालक 13 उंगल तक बढ़ गया और संतुष्ट होकर सो गया। तब इंद्र ने कहा, मम धाता, अर्थात मैं ही इसकी मां हूं, और इसी कारण उस बालक का नाम मानधाता पड़ा। देवराज इंद्र ने उसे यह वरदान दिया कि वो चक्रवर्ती राजा बनेगा, जिसका यश दिग दिगंतर तक यानी कि सारी दिशाओं में फैलेगा। देवराज इंद्र का वरदान फलीभूत हुआ और राजा मानधाता संसार के सबसे महान सम्राटों में से एक बने। कहते हैं उन्होंने अपने जीवन काल में हर एक दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक राज किया, और उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 राजसू यज्ञ किए, और 10 योजन लंबा और 1 योजन ऊंचा सोने की मछली का ढेर बनाकर ब्राह्मणों को दान दिया। इन्हीं मानधाता से 44 पीढ़ी के बाद इक्ष्वाकु कुल में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जन्म लिया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। राजा मानधाता के विषय में हमारे पुराणों में बहुत ही अद्भुत वर्णन है और उनकी महानता और यश की गौरव गाथा है। यदि आप राजा मानधाता के जीवन से जुड़ी ये अद्भुत जानकारी पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम उस पर निश्चित ही वीडियो बनाएंगे। और इस तरह के रोचक वीडियोस आपसे मिस ना हो, इसके लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और हाँ, हमारे ऐप आस्तिक को प्ले स्टोर में जाकर अभी डाउनलोड करें। जय श्री राम।